गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, यानी निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए। तो भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, तो यहाँ देखें कि दिया हुआ है पहला फ्रैक्शन, पहला भिन्न का जो ऐड दिया हुआ है 5/8 और 7/6। इसको क्या करेंगे, यहाँ साफ लिखेंगे और एक बार उतार लेंगे इस फ्रैक्शन को। 5/8 प्लस 7/6। अब इस भिन्न के जो डिनोमिनेटर है इसका क्या है 8 है और इसका क्या है 6 है। तो 8 और 6 क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे कि एलसीएम हमको आता नहीं है, तो अरे तो एलसीएम नहीं आता है तो टेबल याद है ना। तो टेबल याद है तो हम क्या करेंगे, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ 8 है, टेबल पढ़िए 8 का। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। अब फर्स्ट इसका भी पढ़ लें। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। हम टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा नंबर मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, फिर ये भी नहीं मिल रहा है, फिर यह नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ मिल जा रहा है। यानी सबसे पहले कहाँ मिल रहा है 24 पे, यानी इसका टेबल 3 में पढ़ते हैं तो और ऐसा 4 में पढ़ते हैं तो दोनों का नंबर मिल जा रहा है। तो जहां सबसे पहले मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8 और 6 का, तो 24। 8 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। अब क्या करते हैं कि इस पहला जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसके डिनोमिनेटर से यानी 8 से इस जो एलसीएम निकाले हैं उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेगा अगर तो 24 और अपन 8 3 जा 24। अब हम और ऐसे भी सॉल्व कर रहा है तो अब 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा। 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी 3 टाइम में एक क्या रहा है 24। अब क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, तो 3 से, जितने बार टेबल पढ़े हैं उस डिजिट से। तो 5 इंटू 3 और फिर प्लस है तो प्लस, फिर वही काम, यानी इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर क्या है इसका 6 है और 6 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 को से डिवाइड करेंगे तो कितना पड़ेगा टेबल, तो आ जाएगा 24। तो 4 टाइम्स, कितना टाइम्स 4 टाइम्स, यानी 6 4 जा 24 और 4 से क्या करेंगे इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 इंटू 4। इतनी मेरी बात समझ आ रही है। अब देखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 3 जा 15, क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और प्लस है तो प्लस 7 4 जा 28 अपन 24 तो 24। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। 15 है और 28 है, दोनों ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 है और 28 है। राइट साइड से देखते हैं कि 28 का जो नंबर है इसका सबसे राइट साइड डिजिट कौन सा है, ठीक है 8 है, तो इसके सबसे राइट साइड डिजिट क्या है 5 है। तो इस 5 को 8 में ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा 13 क्या लिखेंगे 3 और उसके बाद 2 है तो इसके बाद क्या है 1 है। तो 2 को 1 में ऐड करते क्या आएगा 3 और 1 के बचा है 4, क्या आ जाएगा 4 अपन 24 तो 24। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे। सेम ऐसे ही ऐड करना है। अब देखते हैं इसके बाद फ्रैक्शन क्या दे दिया है
8 अपन 10 और 9 अपन 12। फिर वही काम साफ लिखेंगे यहाँ पे और उतार लेंगे इसको। 8 अपन 10 प्लस 9 अपन 12। अब 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो पता नहीं, तो नहीं पता है तो टेबल के माध्यम से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए यह 10 का टेबल पड़ा जाए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 और 10 6 जा 60। अब यह 12 है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 26, सॉरी 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। अरे आई नो, अरे दोनों मिल गया सेम नंबर, यानी यह 60 इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, और जहां मिलेगा दोनों में वही क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60। अब क्या करेंगे, इस पहले वाले फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है इससे इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 10 6 जा 60, यानी कितना डिवाइड हो रहा है 6 टाइम में, और उस 6 से इस ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 6, फिर प्लस है तो प्लस, क्या करेंगे यहाँ क्या है 12 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 12 है, और 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 को 60 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, 12 5 जा 60। अब तो 9 इंटू 5, अब मल्टीप्लाई कर लें तो 8 6 जा 48, अब प्लस 9 5 जा 45 अपन 60। अब देखें बराबर का साइन लगा लीजिएगा। अब राइट साइड से देखें पहला डिजिट क्या है इसका 45 का, तो 5, इसका 8, तो 5 और 8 13, 13 क्या करेंगे 3 कैरी 1 और 4 8 1 9 अपन 60। ठीक, अगर आंसर यहाँ दिया है तो ठीक है, नहीं तो डिवाइड करके इंस्ट्रक्शन में चेंज कर लेंगे, लेकिन आंसर यही आएगा क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता हम मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करते तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता, नहीं दिया मिक्स फ्रैक्शन में तो नहीं चेंज करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला। इस फ्रैक्शन को देखते हैं हम, यहां उतारना था थोड़ा सा अपने तरफ 5 अपन 9 और प्लस 6 अपन 27। अब क्या करेंगे 7 लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे और उतार लेंगे इसको 5 अपन 9 और प्लस 6 अपन 27। अब यहाँ पे भी इसका टेबल पढ़े, फिर इसका टेबल पढ़े, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो नंबर है यानी इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर क्या कर दे रहा है डिवाइड कर दे रहा है। 9 3 जा 27, 9 3 जा, जब दो भिन्न दिया हो तो क्या कहते देखते हैं कि क्या पहला वाला फ्रैक्शन चाहे एक भिन्न का जो डिनोमिनेटर है, ठीक ना, उस दूसरे वाले भिन्न के डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे रहा है, तो डिवाइड करेगा तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दे रहा है इसका जो डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे रहा है, और डिवाइड कर दे रहा है तो क्या हो जाएगा यही एलसीएम हो जाएगा 27। और ऐसे नहीं समझ में आया तो आप वैसे भी कर सकते हैं। 9 के टेबल पर है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 27 1 जा 27, यह मिल जा रहा है, क्या हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा 27। अब इसके डिनोमिनेटर से करेंगे इसको डिवाइड करेंगे
तो 9 3 जा 27 और 27 और 9 3 जा 27 कितना बार कटा है 3 टाइम में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 और इनटू 3 अब प्लस या 27 है, यहाँ भी 27 है, तो सेम नंबर है, क्या जाएगा डिवाइड करेंगे तो 1, यानी 27 से 27 1 बार में कट जाएगा, तो 6 और इनटू 1। अब 5 3 जा 15 अब प्लस 6 1 जा 6 अपॉन 27, यहाँ बराबर का साइन लगा लीजिएगा, कल छूट गया हो सबको। अब इसको जोड़ लेंगे, यहाँ क्या है 15 है, यहाँ क्या है 6 है, तो 15 16 17 18 19 20 21 क्या हो जाएगा 21 अपॉन 27। ठीक, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद क्या दिया है 15 अपॉन 12 और 11 अपॉन 9, इसको ऐड करेंगे, इसके बाद ये वाला। अब क्या दिया है 15 अपॉन 15 अपॉन 12 प्लस 11 अपॉन 9, क्या साफ लिखेंगे, क्या जाएगा 15 अपॉन 12 प्लस 11 अपॉन 9। अब इस भेद के डिनोमिनेटर को लेंगे, फिर इसके डिनोमिनेटर को लेंगे, तो क्या इसका 12 है और इसका 9 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 का टर्म पढ़े 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36, फिर इसका देखते हैं 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, मिल गया ना, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 36, क्या होगा 36। अब इस 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 36 और 3 आया ना, तो 15 इंटू क्या करेंगे 3, अब प्लस हो तो प्लस, या 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, 11 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 3 जा 45 क्या होगा, अब प्लस 11 4 जा 44 और 36। अब देखेंगे कि इसका फर्स्ट डिजिट राइट साइड से पहला अंक क्या है 4 है, इसका 5 है, तो क्या हो जाएगा 9 और 4 और 4 8 और 36, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 89 अपॉन 36। अब देखें इसको भी चाहे तो अगर ऐसे नहीं करने का मन में दिक्कत है तो एक तरीके से वो बताया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई से, इसको चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन एलसीएम से थोड़ा और बेहतर रहता है, ठीक रहता है कि बाद में काटना उतना नहीं पड़ता है। अब चाहे तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, फिर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, यानी इसका इसमें और इसका इसमें, तब 59 जा क्या होगा
35 क्या होगा। और 12 11 का मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा, या मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 इंटू 12 क्या होगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 1 जा 1 1 जा 1